कहाँ तक पढ़ाए थे? एक दिन छुट्टी हो गया तो इतना विद्यार्थी एब्सेंट हो गया जी। एडमिशन तो एक दिन में करा कर आ जाना चाहिए। कॉपी दीजिए तो। कल पिछले क्लास में ओपन चेन कंपाउंड पढ़ा रहे थे, है ना? तो नॉर्मल चेन आप लोग को पढ़ा दिए हैं, और नियो भी आप लोग को कंप्लीट, आइसो भी कंप्लीट है। चेन में एक एग्जांपल लिखे थे, है ना? समझिए, पिछले क्लास का कुछ कॉन्सेप्ट समझ जाइए। देखिए, पिछले क्लास में बताए थे कि ओपन चेन कंपाउंड आपको दो प्रकार का मिलेगा। एक स्ट्रेट चेन और दूसरे का होता है ब्रांच चेन। कौन सा चेन? स्ट्रेट चेन का ही दूसरे का नाम होता है नॉर्मल चेन। कौन सा? स्ट्रेट चेन कहिए चाहे नॉर्मल चेन कहिए, दोनों बात क्या है, एक ही है। ब्रांच चेन में आपको दो गो टाइप आता है। एक आपको आइसो चेन बताए थे, और दूसरे का कौन सा? नियो चेन। तो आइसो चेन में हम बताए थे कि स्ट्रेट चेन रहेगा, उस स्ट्रेट चेन में सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पर एक गो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, तो वह कहलाएगा आइसो चेन। कौन सा चेन? स्ट्रेट चेन के सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पर दो गो मिथाइल ग्रुप आपको ऐड होगा, तो उसे हम बोल रहे हैं नियो चेन। कौन सा चेन? देखिए, नॉर्मल चेन में हम बताए थे कि नॉर्मल चेन स्टार्ट होता है कार्बन नंबर कितना से? 4 से। आइसो चेन जो होता है वो अल्केन के 6 कार्बन तक ही वैलिड होता है। अल्कीन और अल्काइन शो नहीं करता है, एगो आइसोब्यूटिलीन को छोड़कर। तो ठीक उसी प्रकार नियो जो चेन जो होता है वो अल्केन के 6 कार्बन तक ही आपको वैलिड होता है। अल्कीन और अल्काइन नियो चेन को शो नहीं करता है। तो एक एग्जांपल आपको बताए थे नियो पेंटेन। पिछले क्लास में कौन सा चलिए सेकेंड एग्जांपल देखिए आप लोग। ये कंप्लीट हो जाएगा, आज से इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कार्बन सब स्टार्ट होगा। देखिए, पिछले क्लास का एग्जांपल है, देखिए तो ध्यान से समझिए। जैसे ये हो गया CH3 ये हो गया CH2 और यहाँ पर लिख दिया CH3। चलिए, सबसे पहले आप लोग यह बताइए, इस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड ना है? तो सिंगल बॉन्ड है तो अल्कीन है कि अल्केन है? अल्केन है। तो आप लोग बताइए, सेकेंड लास्ट कार्बन कहने का मतलब इधर से जाइएगा तो सेकेंड लास्ट कार्बन इसमें कौन मिलेगा? हाँ, यही ना मिलेगा, लास्ट का सेकेंड। तो आप लोग बताइए, ये जो सेकेंड लास्ट कार्बन एटम है, देखिए ध्यान से, समझिए। ये जो सेकेंड लास्ट कार्बन एटम है, यहाँ पर कितना मिथाइल ग्रुप है? तो यदि यह स्ट्रेट चेन होगा तो यहाँ पर दो गो ये ब्रांच आपको दिखाई देगा। एक मिथाइल यहाँ, मिथाइल यहाँ पर। तो सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पर देखिए, यही होता है सेकेंड लास्ट सी एटम, मतलब कार्बन एटम। इस सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पर दो गो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, इसी को बोलते हैं नियो चेन। कौन सा चेन? आप लोग बताइए, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल कौ कार्बन है? 4 और 2 6। इसके साथ एक यूनिट लगेगा नियो, और यह हो गया क्या चीज? हेक्सेन।
नाम हो गया नियो हेक्सेन। और जो यूनिट जो होता है पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे नियो पेंटेन भी होगा, क्या होगा? तो एग्जांपल लिख दिए हैं। अब नियो यूनिट जो होता है ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड शो नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ अल्केन शो करेगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अल्केन के कितने कार्बन तक वैलिड रहेगा? 6 कार्बन तक, ठीक है। ठीक है, पहला पॉइंट लिख रहे हैं। अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन कहने का मतलब डबल बॉन्ड और कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। अल्कीन एंड अल्काइन डू नॉट शो नियो चेन, नियो चेन। देखिए अल्कीन और अल्काइन नियो चेन को शो नहीं करेगा। अल्केन शो करेगा कितना कार्बन तक? सेकेंड नंबर, नियो चेन, नियो चेन पॉसिबल, नियो चेन पॉसिबल अप टू 6 कार्बन एटम ऑफ अल्केन। देखिए नियो जो होता है अल्केन के कितने कार्बन तक संभव होता है? 6 कार्बन तक। ठीक है, पिछले क्लास के छूटा हुआ टर्म है, इसको लिख लीजिए। तो यहाँ से कार्बन का टाइप हम सब पढ़ा रहे हैं। देखिए आइसो और नियो सिर्फ अल्केन में संभव होता है कितने कार्बन तक? 4, मतलब 6 कार्बन तक। एक आपको आइसो यूनिट में क्या होता है, आइसो ब्यूटिलीन को छोड़कर, जो एक्सेप्शन में लिखवा दिए थे हम। 11th का जो बैच है वो कल से आप लोग को हम स्टार्ट कर रहे हैं 9 से 10। ऐसे कल तो अनाउंसमेंट था, लेकिन कल अचानक शरद चंद मारी आपको बंद हो गया था, बंद करना पड़ा। तो 11th का बैच जो है कल से चलेगा 7 से 8 मॉर्निंग में। चलिए हो गया या? इस सप्ताह भर आप लोग को पूरा ये ऑर्गेनिक आप लोग हम पढ़ाएंगे। अगले सप्ताह से स्टार्टिंग का 3 क्लास सॉल्यूशन रहेगा, उसके बाद ये ऑर्गेनिक रहेगा। लिख लिए? तो नियो में याद रखिएगा अल्केन के कितने कार्बन तक संभव होगा? 6 कार्बन तक। अल्कीन और अल्काइन नियो यूनिट को शो नहीं करेगा। नॉर्मल यूनिट शुरू होगा 4 कार्बन से,
11th के बैच पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, कॉलेज से स्टार्ट होगा। जो भी जान पहचान के विद्यार्थी होंगे बोलिएगा आकर डेमो क्लास लेने के लिए, ठीक है। हो गया, इतना ही है। हिंदी बोले। चलिए पहला पॉइंट का हिंदी लिखिए। बोले ना, पहला पॉइंट लिखिएगा। अल्कीन और अल्काइन, अल्कीन और अल्काइन, अल्कीन और अल्काइन, अल्कीन और अल्काइन नियु श्रृंखला को, अल्कीन और अल्काइन नियु श्रृंखला को, नियु श्रृंखला को प्रदर्शित नहीं करता है। अल्कीन और अल्काइन नियु श्रृंखला को प्रदर्शित नहीं करता है। 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 चलिए उसके बाद आगे लिखिए, तो 2 नंबर ले लिखिएगा। नियु श्रृंखला, नियु श्रृंखला, नियु श्रृंखला अल्केन के, नियु श्रृंखला अल्केन के कार्बन परमाणु तक संभव होता है। नियु श्रृंखला अल्केन के 6 कार्बन परमाणु तक संभव होता है। नियु श्रृंखला अल्केन के 6 कार्बन परमाणु संभव होता है। 6 कार्बन परमाणु तक संभव होता है। 6 कार्बन परमाणु तक संभव होता है। तो देखिए, ओपन चेन में 3 गो यूनिट था, तीनों आपको बता दिए। नॉर्मल, आइसो और क्या चीज, नियो। तो नॉर्मल, आइसो और नियो हो गया। अब यहां से आप लोग को कंपाउंड आपको चलेगा। जैसे किसी कंपाउंड को, चाहे कार्बन को हमको पहचानना पड़ेगा। तो कार्बन आपको प्रकार का मिलेगा। देखिए, एक होता है 1 डिग्री कार्बन, दूसरा होता है 2 डिग्री कार्बन, तीसरा होगा 3 डिग्री कार्बन, और फोर्थ नंबर में होगा 4 डिग्री कार्बन। तो हमको पहचानना पड़ेगा कौन सा 1 डिग्री कार्बन है, कौन सा 2 डिग्री कार्बन है, और कौन सा 3 डिग्री कार्बन है। और यह ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए ताकि जैसे हम पढ़ाएंगे अल्कोहल, एल्डिहाइड, एमीन वगैरह, तो उसमें बार बार पूछा जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करें। यह सब क्वेश्चन 5-5 नंबर में देता है। चाहे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में अंतर स्पष्ट करें। तो कार्बन के माध्यम से ही 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री आपको डिसाइड होता है। तो कार्बन के यहाँ पर 4 प्रकार का मिलेगा। चारों टाइप आपको क्या होता है, ये काफी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन 4 प्रकार का होता है। हाइड्रोजन आपको 3 टाइप का मिलेगा। तीसरा पहचान जाइएगा, तभी फंक्शनल ग्रुप आपको ऐड होगा, तो कंपाउंड आपको बनाने आएगा। तो चलिए आप लोग हेडिंग दीजिए। तो देखिए, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। हेडिंग दीजिए। तो टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। कार्बन परमाणु का प्रकार। कार्बन कार्बन परमाणु का प्रकार।
कार्बन परमाणु का प्रकार। चलिए, यह सब काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो आगे सब काम आएगा। देखिए, अभी खाली यहाँ पर हम टाइप समझेंगे, पहचानना सीखेंगे। चलिए, तो यहाँ से कार्बन एटम का कितना आपको टाइप होता है तो देखिए ध्यान से। यहाँ से कार्बन मिलेगा टोटल आपको 4 टाइप का। पहला होता है 1 डिग्री कार्बन, दूसरा होता है 2 डिग्री कार्बन, 3 नंबर में 3 डिग्री कार्बन, एक होता है 4 डिग्री कार्बन। तो ये 1 डिग्री कार्बन क्या है, 2 डिग्री क्या है, 3 डिग्री क्या है, 4 डिग्री क्या है, तो देखिए ध्यान से। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर रहेगा, एनीबॉडी, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और उसमें जो कार्बन किसी एक अलग कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा उससे हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। कितना डिग्री? जो एक वो कार्बन से डायरेक्ट आपको अटैचमेंट रहेगा वह कहलाएगा 1 डिग्री कार्बन। जो कार्बन दो अलग अलग कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ रहेगा उसे हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। कितना डिग्री? और जो कार्बन एटम 3 अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहेगा वह कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन। जो एटम 4 अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहेगा वो कहलाएगा 4 डिग्री कार्बन। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहला जो होता है, ध्यान से देखिएगा, पहला हो गया प्राइमरी कार्बन। ध्यान से देखिए, तो समझिए पहले। प्राइमरी प्राइमरी कार्बन, देखिए प्राइमरी कार्बन को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है। अच्छे बताइए तो आप लोग ये क्या लिखा गया है, इसको क्या पढ़िएगा? 1 डिग्री सी नहीं है, वह टेम्परेचर नहीं लिखा गया है कि डिग्री सी में है। यह है 1 डिग्री कार्बन। क्या है? मतलब कितना दिन पड़ेगा? 1 डिग्री सी तापमान है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ने का तरीका आपको बता रहे हैं। इसे हम पढ़ेंगे, यहीं पर लिख दे रहे हैं, 1 डिग्री 1 डिग्री कार्बन। कितना डिग्री कार्बन है? अच्छा, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं पीआर। पीआर का मतलब होता है प्राइमरी कार्बन। तो बताइए, इसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन हो गया। शॉर्ट फॉर्म में क्या चीज? 1 डिग्री कार्बन। इस तरफ पढ़िएगा, 1 डिग्री कार्बन। अच्छा, चाहिएगा तो इसका 2 लेटर क्या है? पीयर ना है, तो शॉर्ट फॉर्म में पीआर लिख दीजिएगा, वो प्राथमिक हो जाएगा। अब देखिए, सेकेंड नंबर जो होता है ये हो जाएगा सेकेंडरी सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया 2 डिग्री। चलिए इसका पढ़िएगा, 2 डिग्री कार्बन। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में 3 लेटर इसका सेक लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होगा? सेकेंडरी कार्बन। अगला जो होता है वो होता है टर्शियरी कार्बन। कौन सा? थर्ड नंबर रहेगा, इसे हम बोलेंगे टर्शियरी टर्शियरी कार्बन। आप लोग बताइए, टर्शियरी कार्बन कहने का मतलब कितना डिग्री कार्बन? ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। अच्छा, इसी को शॉर्ट फॉर्म में टर्ट बोला जाता है, यानी टर्शियरी कार्बन। अब देखिए, फोर्थ नंबर में आ गया क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन, बताइए क्वाटरनरी कार्बन को कितना डिग्री कार्बन बोलेंगे? ये कार्बन।
चाहे इसी को क्वार्ट बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। अब यह है कि प्राइमरी कार्बन किसे बोलेंगे, सेकेंडरी टर्शियरी। तो देखिए ध्यान से, पहला आप लोग को यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। प्राइमरी कार्बन, कौन सा कार्बन, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, 1 डिग्री C। अच्छा है। पीयर का मतलब क्या हो गया, प्राथमिक। हिंदी में हो गया, प्राइमरी है तो प्राथमिक लिख सकते हैं, प्राथमिक कार्बन। देखिए, कि प्राथमिक कार्बन चाहे द्वितीय कार्बन चाहे तृतीय कार्बन से मतलब ना है। आपको सिंपल भाषा में याद रखिएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। चलिए लिख कर यह हेडिंग दीजिए, तो यहां से लिखिए। ये सब छूटेगा तो बहुत दिक्कत होगा, आगे इस सब का काफी ज्यादा यूज है। लिखिए। लिखिए सब। कल बैच आप लोगों को चला था कि सब बैच बंद था। छुट्टी तो कभी हम करते ना है, लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशन आ जाता है जहाँ बैच बंद करना पड़ता है। तो कार्बन का कौगो टाइप होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री, याद रखिएगा। हिंदी कोई जरूरी नहीं है, प्राथमिक सेकेंडरी तृतीय ये सब याद करने का। हेडिंग दीजिए प्राइमरी कार्बन। जो नहीं बुझाएगा ले सब पूछ लीजिएगा, सब हम बता देंगे। हाँ, इस तरह। चल लिखिए, हो गया। चलिए अब आप लोग बताइए, तो देखिए ध्यान से। अब है कि प्राइमरी कार्बन कहा जाता है जो कार्बन एटम किसी एक कार्बन के साथ आपको जुड़ा हुआ रहेगा,
उसी को कहा जाता है प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन के लिए एक कंडीशन है, वह सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहेगा, उसी को कहा जाएगा प्राइमरी कार्बन। और सेकेंडरी रहेगा तो कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहेगा? दो गो। जो जितना डिग्री आपको कार्बन रहेगा उतना कार्बन परमाणु से वह डायरेक्ट आपको अटैचमेंट आपको रहेगा। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिखिए तो बोले। ठीक है। प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन bonded to one other carbon atom, one other carbon atom। ठीक है। तो प्राथमिक कार्बन जो होगा कितने कार्बन के साथ आपको जुड़ा हुआ रहेगा? चलिए हिंदी में लिखिए तो। बोले। जी बोले ना। ठीक है। प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक कार्बन केवल केवल वन परमाणु से, कार्बन केवल एक कार्बन परमाणु से, केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। प्राथमिक कार्बन केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। चलिए अब आगे आप तो लिखिएगा। कौन सा? लिखिएगा सेकेंडरी कार्बन। देखिए सेकेंडरी कार्बन को क्या कहा जाता है? 2 डिग्री कार्बन। द्वितीय ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में जानते हैं, जो कार्बन परमाणु दो अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। कौन सा कार्बन? तो सेकेंडरी में कंडीशन है कि दो गो अलग अलग कार्बन एटम के साथ आपको जुड़ना चाहिए। बाद में सभी का एग्जाम्पल दे देंगे तो सब समझ में आपको आ जाएगा एक के साथ सबका। तो जो कार्बन परमाणु दो अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ रहता है उसी को कहा जाता है सेकेंडरी कार्बन। अच्छा द्वितीय कार्बन, तो उसी को 2 डिग्री कार्बन। तो लिखिए सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन
bonded to two other carbon atom to other carbon atom to other carbon atom। ठीक है, हिंदी बोले। तो हिंदी में लिखिएगा। द्वितीय कार्बन परमाणु, देखिए द्वितीय कार्बन परमाणु दो दो अलग अलग कार्बन परमाणु के साथ, दो अलग अलग कार्बन परमाणु के साथ, दो अलग अलग कार्बन परमाणु के साथ, दो अलग अलग कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होता है। दो अलग अलग कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होता है। दो अलग अलग कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होता है। दो अलग अलग कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होता है। हो गया। चलिए बताइए, टर्शियरी में क्या होगा, कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहेगा? चलिए टर्शियरी बोलिए, चाहे 1 डिग्री, 3 डिग्री। हिंदी लिख दे। चलिए देखिए, तृतीय तो बताइए ये कितने कार्बन परमाणु के साथ अटैचमेंट रहेगा? देखिए, टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम bonded to bonded to three other carbon atom, three other three other carbon atom, three other carbon atom। देखिए,
तो टर्शियरी में कितने कार्बन से अटैचमेंट रहेगा? 3 गो। उसी तरह इसका हिंदी होगा, आप लोग भी लिख सकते हैं। नहीं बोले? लिख- बोले? पूरा आप लोग बोल्ड में नहीं दिखाई दे रहा है जी, पूरा सुस्त पड़े हुए हैं। देखिए, तृतीय कार्बन परमाणु, तृतीय कार्बन परमाणु, तृतीय कार्बन परमाणु 3 अलग अलग कार्बन परमाणु के साथ, 3 अलग अलग कार्बन परमाणु के साथ, 3 अलग अलग कार्बन परमाणु के साथ जुड़े हुए होते हैं। 3 अलग अलग कार्बन परमाणु के साथ जुड़े हुए होते हैं। 3 अलग अलग कार्बन परमाणु के साथ जुड़े हुए होते हैं। जुड़े हुए होते, 3 अलग अलग कार्बन परमाणु के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब आप लोग लास्ट कौन सा? क्वाaternary कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। क्वाaternary में कितने कार्बन से अटैचमेंट रहेगा? 4। क्वाaternary कार्बन एटम, कार्बन एटम bonded to, bonded to 4 other carbon atom, 4 other carbon atom। चलिए, इसको हिंदी नहीं लिखिए, चतुर्थी कार्बन लिख लीजिएगा, ऐसे हटाइए, 4 डिग्री याद रखिएगा, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन आ गया, जो एक गो कार्बन जुड़ा रहेगा 1 डिग्री, जो 2 गो अलग अलग कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा रहेगा 2 डिग्री, जो 3 गो के साथ अटैचमेंट रहेगा तो 3 डिग्री, और जो 4 गो के साथ अटैचमेंट रहेगा कितना डिग्री? 4 डिग्री। चलिए हिंदी बोले। हाँ, चलिए तो हिंदी में लिखिएगा, बोले ना। पीछे जो पढ़ाए हैं सब याद है ना? साइक्लोअल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n। चलिए हिंदी में लिखिएगा, 4 डिग्री कार्बन परमाणु, 4 डिग्री, इस तरह लिखिए ना, 4 डिग्री कार्बन परमाणु, 4 डिग्री कार्बन परमाणु 4 अलग अलग कार्बन परमाणु के साथ, 4 डिग्री कार्बन परमाणु 4 अलग अलग कार्बन परमाणु के साथ, 4 अलग अलग कार्बन परमाणु के साथ, 4 अलग अलग कार्बन परमाणु के साथ जुड़े हुए होते हैं। 4 अलग अलग कार्बन परमाणु के साथ जुड़े हुए होते हैं।
चार अलग अलग कार्बन परमाणु के साथ जुड़े हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। चलिए, तो चारों का तो डिफिनेशन हो गया। अब आप लोग देखिए ध्यान से, हाइड्रोकार्बन आप लोग पढ़िएगा, तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन के साथ साथ क्या आएगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का भी टोटल आपको तीन गो टाइप होता है। कितना टाइप होता है, तीन प्रकार का हाइड्रोजन आपको देखने के लिए मिलेगा। 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, और कितना डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो जिस तरह कार्बन होता है 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, तो आखिर हाइड्रोजन 4 डिग्री काहे नहीं होता है। तो थोड़ा सा आप लोग सोच कर देखिए, जब कार्बन आपको चार को बॉन्ड बना लेगा, तो वहां पर कोई हाइड्रोजन होगा, जो कोई हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो हाइड्रोजन का टाइप थोड़े होगा। इसलिए हाइड्रोजन का टोटल कौ टाइप मिलेगा, तीन गो। 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो लिखिए तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, तब सबका एग्जाम्पल एक साथ आ जाएगा। चलिए लिखिएगा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, हिंदी में लिखिएगा, हाइड्रोजन का प्रकार। हाइड्रोजन का प्रकार। चलिए, तो हाइड्रोजन कितने टाइप का मिलेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और कौन सा डिग्री, 3 डिग्री। पहला लिखिए, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन। कौन सा, प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन, ये हो गया 1 डिग्री एच। कार्बन नहीं है, वो क्या हो गया, हाइड्रोजन। 2 नंबर में लिखिएगा, कौन सा हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी को क्या बोलेंगे, बोलो सब। 2 डिग्री हाइड्रोजन। एक लास्ट क्या हो गया, टर्शियरी हाइड्रोजन। टर्शियरी हाइड्रोजन, टर्शियरी, बोलो सब। टर्शियरी हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे, 3 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आप लोग को क्या हेडिंग देना है, प्राइमरी। जिस विद्यार्थी को किसी प्रकार का दिक्कत है तो सब पूछिएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक कब ना आएगा, सब कार्बन का टाइप वाइप सब पढ़ लीजिएगा, तब ना इसका पूरा यूज आएगा। चलिए, इसका भी हिंदी लिखने की जरूरत है, प्राथमिक हाइड्रोजन, द्वितीय हाइड्रोजन, तृतीय हाइड्रोजन। बस समझ रहे हैं। 4 डिग्री हाइड्रोजन इसलिए नहीं होगा, देखिए ध्यान से,
जब कार्बन चार को बॉन्ड बना लेगा तो सोचिए, जब कार्बन चार को बॉन्ड बना लेगा तो वहां पर कोई हाइड्रोजन रहेगा? हाँ, अब कोई हाइड्रोजन ही नहीं रहेगा तो 4 डिग्री हाइड्रोजन थोड़े होगा। कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा? चार को। अब चार को बनाइए लेगा तो वहां पर कोई हाइड्रोजन होगा? 3 डिग्री इसलिए होता है कि तीन को बनाएगा भी ना, फिर भी एक हाइड्रोजन वहां पर रहेगा। 2 डिग्री इसलिए होता है, दो गो कार्बन से जुड़ा हुआ भी रहेगा, तो फिर भी वहां कौ हाइड्रोजन रहेगा? दो गो। और 1 डिग्री इसलिए होता है, किसी एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, तो वहां पर कितना हाइड्रोजन होगा? तीन गो। तो देखिए, कॉन्सेप्ट यह है कि प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है, तो समझिए। प्राथमिक हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा सब आदमी। चलिए देखिए ध्यान से, हमारे ओर ध्यान दीजिए तो क्वेश्चन सब बनेगा। देखिए, मतलब कि प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है, तो देखिए ध्यान से। 1 डिग्री कार्बन के पास, कितना डिग्री? 1 डिग्री जो कार्बन होता है, ध्यान से समझिएगा। 1 डिग्री कार्बन के पास जितना भी आपको हाइड्रोजन होगा, सभी हाइड्रोजन को हम बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन? यानी प्राइमरी हाइड्रोजन जो होता है वह 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच रहता है। कितना डिग्री कार्बन के साथ? तो प्राइमरी हाइड्रोजन जब भी होगा, वह 1 डिग्री कार्बन के साथ डायरेक्ट आपको जुड़ा हुआ रहता है। तो प्राइमरी हाइड्रोजन कोई पूछेगा क्या है, तो सिंपल सा बताइएगा। प्राइमरी कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा उसी को कहा जाएगा प्राइमरी हाइड्रोजन। अच्छा, जो हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा उसे भी हम बोल सकते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। तो लिखिए तो, सिंपल भाषा में लिखिएगा, ऐसी सबका डेफिनेशन नहीं होता समझने के लिए। प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन बॉन्डेड टू, बॉन्डेड टू बॉन्डेड टू प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन ब्रैकेट में कितना डिग्री कार्बन? प्राइमरी कार्बन को ही कहा जाता है 1 डिग्री सी। देखिए, यानी जो प्राथमिक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलिएगा, ठीक है। हाँ, ये वाला लिखा गया है प्राइमरी हाइड्रोजन बॉन्डेड टू कौन सा कार्बन? यानी जो प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा उसी को कहा जाएगा प्राइमरी हाइड्रोजन। एग्जाम्पल आएगा तो पूरा कमांड आ जाएगा, इसके बाद सब एग्जाम्पल ही आएगा। हिंदी बोले, देखिए लिखिएगा। प्राथमिक हाइड्रोजन, प्राथमिक हाइड्रोजन, प्राथमिक हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन परमाणु के साथ, प्राथमिक हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन परमाणु के साथ, प्राथमिक हाइड्रोजन कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होता है। 1 डिग्री कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होता है। 1 डिग्री कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होता है। 1 डिग्री कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ रहता है। चलिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, कौन सा हाइड्रोजन? चलिए लिखिए तो,
द्वितीय हाइड्रोजन चलिए ध्यान दीजिए, तो हेडिंग दीजिए और आप ही लोग बताइए, 2 डिग्री जो हाइड्रोजन जो होता है वो कितने डिग्री कार्बन के साथ अटैचमेंट रहेगा? 2 डिग्री, कितना डिग्री? जब प्राइमरी हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा? 2 डिग्री। तो लिखिए, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन बॉन्डेड टू, सेकेंडरी हाइड्रोजन बॉन्डेड टू सेकेंडरी कार्बन। अच्छा, सेकेंडरी कार्बन को शॉर्ट फॉर्म में क्या चीज? 2 डिग्री सी। ठीक है, तो मेन इसका एग्जांपल सब समझ में आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से खूब क्वेश्चन आता है। कोई कंपाउंड दे देगा, कहेगा सेकेंडरी हाइड्रोजन कौन होगा, सेकेंडरी कार्बन कौन होगा, चाहे टर्शियरी कार्बन, जो मन करे सो। चलिए हिंदी बोले। ठीक है, लिखिएगा, द्वितीय हाइड्रोजन, द्वितीय हाइड्रोजन, द्वितीय हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। द्वितीय हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। द्वितीय हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। चलिए लास्ट लिखिएगा, कौन सा? ये टर्शियरी हाइड्रोजन। इसके बारे में आप लोग बताइए, कितना से अटैचमेंट रहेगा? ये हिंदी भले लिख दे रहे हैं लेकिन आप लोग इसको याद मत रखिएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री याद रखिएगा। तृतीय हाइड्रोजन, बताइए तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा? बोलो सब। 3 डिग्री। देखिएगा, टर्शियरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन बॉन्डेड टू, बॉन्डेड टू 3 टर्शियरी कार्बन लिखेगा। टर्शियरी कार्बन, ये कितना डिग्री से? ठीक है। अब मेन इस सब का एग्जांपल है जिसको बढ़िया से आपको समझना है।
लिखा गया। तो टर्शियरी हाइड्रोजन कितना डिग्री कार्बन के साथ अटैचमेंट रहेगा? 3 डिग्री। देखिएगा, तृतीय हाइड्रोजन, तृतीय हाइड्रोजन, तृतीय हाइड्रोजन, तृतीय हाइड्रोजन, तृतीय हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन परमाणु के साथ, 3 डिग्री कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होता है। 3 डिग्री कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होता है। 3 डिग्री कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होता। चलिए, सब आदमी बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप लोग। इस सब तक डिफिनेशन समझ गए। अब इसका जो एग्जाम्पल दे रहे हैं सभी को एकदम पूरा आपको मालूम होना चाहिए। जो डिफिनेशन जो लिखे हैं सब उसी के बेस्ट पर है। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। पहला एग्जाम्पल है, बढ़िया से सब समझा रहे हैं। और जिस विद्यार्थी को थोड़ा सा भी दिक्कत होगा वो सब, कि ऑब्जेक्टिव में इस सब जगह से क्वेश्चन आता है। देखिए, पहला एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH CH3 C CH3 चलिए, सभी आदमी बोर्ड पर ध्यान दीजिए। पहला एकदम सिंपल एग्जांपल आपको लिए हुए हैं, ध्यान दीजिए। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, पीछे वाले विद्यार्थी लोग देखिए। इसमें हमको डिसाइड करना है कि 1 डिग्री कार्बन कितना है, 2 डिग्री कार्बन कितना है, और 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन कितना है। फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पर मत जाइए, पहले आप कार्बन को पहचानिए। तो कार्बन में हम बताए थे, देखिए, जो कार्बन दो गो अलग अलग कार्बन जुड़ा रहेगा वो 2 डिग्री। जो 3 गो अन्य कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा 3 डिग्री। जो 4 गो अन्य कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा 4 डिग्री। और जो एक गो से अटैचमेंट रहेगा उसे हम बोलेंगे 1 डिग्री। तो चलिए आप ही लोग बताइएगा सोच समझकर। ध्यान दीजिए यहाँ पर, सारा आदमी का ध्यान यहाँ होना चाहिए। देखिए, अब इस कार्बन को हम लगा दिए स्टार। अब हमको मालूम करना है कि ये कितना डिग्री कार्बन है। खासकर वहां के विद्यार्थी यहाँ देखिए, तो आप लोग खाली गप कर रहे हैं वहां पर। देखिए, यह कितना डिग्री कार्बन है। तो आप लोग बताइए, यह जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो 2 गो से। एगो इस कार्बन से या एगो इस कार्बन से। तो 2 गो कार्बन से जुड़ने के कारण इसे हम कितना बोलेंगे? बोलो सब। यह हो गया 2 डिग्री C। हाइड्रोजन पर आप ध्यान मत दीजिए, सिर्फ कार्बन देखिए। हाइड्रोजन अपने आप निकल कर आ जाएगा। बताइए, यह जो कार्बन में स्टार लगा, यह बताइए कितना डिग्री है। तो यह कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? यह हो गया 1, यह हो गया 2, और यह क्या हो गया 3। तो 3 गो कार्बन के साथ जुड़ने के कारण इसे हम बोलेंगे कौन सा? 3 डिग्री C। चलिए यहां ध्यान दीजिए, यह जो हमारा कार्बन है, समझिए तो। देखिए, यह कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है?
ये हो गया 1 2 3 और ये क्या हो गया 4। तो 4 को कार्बन से जुड़ने के कारण इसे हम कौन सा डिग्री बोलेंगे? ये हो गया 4 डिग्री C। जब समझा रहे हैं आप बढ़िया से समझ नहीं पा रहे हैं, अब क्वेश्चन जो देते हैं तो चुपचाप बैठे रहते हैं, तो सब हम बुखार छुड़ा देंगे। सीरियसली सब बता रहे हैं बढ़िया से, सब बढ़िया समझिए। क्लास में आकर खाली का फास्टिंग कीजिएगा कि कुछ समझे में नहीं आ रहा। देखिए ध्यान से, यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो सिर्फ इसी से ना जुड़ा हुआ है, मतलब यह कार्बन कितना डिग्री? देखिए आपको बता रहा है, जितना भी कॉर्नर पर कार्बन रहेगा उस सब का सब आपको 1 डिग्री होगा। जैसे यह कार्बन जो है इसी कार्बन से ना जुड़ा हुआ है, तो इसे हम कौन सा डिग्री बोलेंगे? ये भी हो गया 1 डिग्री C। यह कार्बन कितना डिग्री? ये तो ये को बॉन्ड है, ये हो गया 1 डिग्री C। यह बताइए कितना डिग्री है? 1 डिग्री C। यह कार्बन कितना डिग्री है? चलिए अब देखिए ध्यान से, 1 डिग्री। अच्छा, एगो सिंपल पहचानने का तरीका सिखा रहे हैं। देखिए, जिस कार्बन को पहचानना होगा कौन सा डिग्री है, तो कार्बन को नहीं देखना है तो उसके बॉन्ड को आप लोग देख लीजिएगा। बताइए, आप लोग बताइए, ये जो कार्बन है इसके लॉन्ग को बॉन्ड है? ये बॉन्ड है, दिखाई दे रहा है। ये हो गया 1 2 3, मतलब ये कौन डिग्री हो गया? 3 डिग्री। अब जैसे देखिए, इसी कार्बन के लॉन्ग को बॉन्ड है, ये हो गया 1 2 3 4, तो कौन डिग्री है? 4 डिग्री। अब जैसे मान के चलिए, यह कार्बन को इंडिकेट कर लिए, को बॉन्ड है, तो कौ डिग्री है? अच्छा, किसी इसी को हम इंडिकेट कर लेंगे तो है ना, को बॉन्ड है, कितना डिग्री? तो यहाँ पर तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो लिख रहे हैं, नंबर ऑफ, देखिए, नंबर ऑफ 1 डिग्री C, कितना डिग्री? मतलब 1 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 2 डिग्री C, नंबर ऑफ 3 डिग्री C, नंबर ऑफ 4 डिग्री C। यहाँ ध्यान दीजिए, अब जिनसे हम पूछ रहे हैं आप लोग बताइए, देखिए कर बताइए। चलिए देखिए, रौटिया, इसमें बताइए 1 डिग्री कार्बन का होगा है? हाँ, 5 गो। ये हो गया 1 2 3 4 और 5। चलिए, 1 डिग्री कार्बन का संख्या कौ गो हो गया? 5 गो। बैठिए, चलिए आप बताइए, 2 डिग्री कार्बन कौ गो इसमें है? हाँ, कहाँ पर है? चलिए, 2 डिग्री यही ना है, इसका संख्या एगो है। बैठिए, आप बताइए, 3 डिग्री कार्बन कौ गो है? कहाँ पर है? यही ना एगो है। चलिए, 3 डिग्री भी एगो मिल गया, कोई जरूरी नहीं खाली एगो रहेगा, ठीक है।
बैठिए। अब 4 डिग्री कौ गो है? एगो। 4 गो है। है ना, 4 डिग्री है। सीरियस रहिए, सीरियस। आप 4 डिग्री कितना? तो कार्बन हम लिख दिए, कौन सा कितना आपको कार्बन है। अब मेन हाइड्रोजन है जो एग्जाम में आता है। तो बताइए, हाइड्रोजन के डिफिनेशन हम क्या बताए थे? तो यहाँ पर लिख रहे हैं, नंबर ऑफ 1 डिग्री एच, यानी 1 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 2 डिग्री एच, कितना डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 3 डिग्री। चलिए, अब जो हम बात बता रहे हैं बढ़िया समझिएगा, या तो इसी में सब लोग गलती करता है। जब इसको पहचान गए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, डिफिनेशन में हम ये लिखाए थे, प्राथमिक हाइड्रोजन का 1 डिग्री, कि प्राथमिक हाइड्रोजन जो होता है वो 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैचमेंट रहता है। कितना डिग्री? तो आप लोग बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 1 डिग्री कार्बन कौ गो है? 5 गो ना है। पांचों कार्बन पर थोड़ा जाकर देखिए कि हाइड्रोजन क्या है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन देख रहे हैं, 1 डिग्री कार्बन है। कौ गो हाइड्रोजन है? यहाँ पर भी 1 डिग्री कार्बन में कितना हाइड्रोजन? यहाँ पर भी कितना है? और यहाँ, और यहाँ कितना है? तो हम देख पा रहे हैं कि 1 डिग्री कार्बन के पास टोटल कौ गो हाइड्रोजन आ रहा है? 3 गो। या तो जोड़ कर लिख दीजिए, 3 3 6 3 9 3 12 या 3। अच्छा है। कौ गो कार्बन है? 5 गो ना है। 5 गो कार्बन है, और एक गो कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है? तो 5 तिहाई, मतलब इस कंपाउंड के अंदर 15 गो ऐसा हाइड्रोजन है जो 1 डिग्री है। कितना डिग्री है? अब कहेगा 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा? तो डिफिनेशन यही पढ़ाए थे कि 2 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन रहेगा ना, वही कहलाएगा 2 डिग्री। तो आप लोग बताइए, 2 डिग्री कार्बन कहाँ पर है? कौ गो हाइड्रोजन है? 2 गो ना है। तो 2 गो लिख दीजिए, एक गो तो हिले है कार्बन, ठीक है। तो 1 इंटू कितना, एगो कार्बन है, एगो कार्बन में कौ गो? सिंपल सा 2 लिखिए, चाहे 1 इंटू 2 लिखिए, ठीक है। अब बताइए, 3 डिग्री कार्बन कहाँ पर है? कौ गो हाइड्रोजन है? तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना? अच्छा, एक विद्यार्थी पूछा था, सर 4 डिग्री हाइड्रोजन काहे नहीं होगा? अब समझिए काहे नहीं होगा। 4 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन रहेगा वही ना 4 डिग्री हाइड्रोजन होगा। अब ये 4 डिग्री कार्बन है, कोई हाइड्रोजन है? जब 4 गो बॉन्ड बना लेगा तो हाइड्रोजन वहां रहेगा, इसीलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। तो इसको लिखिए, जो क्वेश्चन हम देंगे सब बनाइएगा। देखिए इसको, पूछ देता है इसी कंपाउंड में, दे देता है, पूछता है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कौ गो है, कौ गो? तो जोड़ सकते हैं यहाँ से। यहाँ तो सब निकाले हैं, चारों हाइड्रोजन, 3 टाइप का हाइड्रोजन, चारों कर। एग्जाम में कोई यही एक ही को पूछेगा, हाइड्रोजन यही तो कार्बन, 2 डिग्री मन करे। 11th का बैच कब से शुरू कर रहे हैं?
कितना बजे आए? 7 से 8 सुबह में, ठीक है। विनय को बैचे चलेगा शाम में, अभी तो विद्यार्थी सब गाँव में है, ठीक है। उसमें कोई कोई आ गया, उसके लिए खोल दे रहा है, ठीक है। अभी एक ही बैच रहेगा, बाद में सब अगले सप्ताह में बैच हम पूरा खुलेगा। अब आप लोग बताइए, 8 से 10 हो गया, 10 से 12, 4 से 6, ये 12th का बैच है, तो इस पर तो 11th रहेगा नहीं। तो ऑप्शन हमारे पास है सुबह 6 से 7, 7 से 8, 2 से 3, 3 से 4। आवश्यकता पड़ेगा तो शाम को 6 से 7, 5 गो। फिर मिलेगा तो 2 गो, 12th में आएगा तो 3 गो। अभी तो 11th 1 1 घंटा नहीं चलेगा, 7 से 8 पहला बैच। चलिए लिखा गया। ऊपर क्या करे, अपना से लिखिए क्या होगा क्या नहीं। अभी क्या समझे थे? खाली देख कर छपिएगा। तो चारों कार्बन लिखिए, कितना कितना संख्या में है। ऊपर का क्वेश्चन सब लिखने लिए हैं? हाँ, लिख लिए हैं। रहते वाला लिखिए। क्वेश्चन दे रहे हैं, सब आदमी हमको बनाकर बताइए। बोले ना क्वेश्चन। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलिए इसी क्वेश्चन को हमको बनाकर बताइए। ये बनाइए। कार्बन हाइड्रोजन सब निकलना है। देख लेना है कौन सा कितना बॉन्ड। फाइल बाबू बंद कीजिए, ठीक है। ये सब धोआ जाइएगा, ठीक है। ठीक है, ये सब बड़ा आवाज रिकॉर्ड करने से क्या फायदा, सब तो रिकॉर्ड हो ही रहा है। फाइल पर चले जाएगा आपको शाम तक। इसका कलम नहीं चल रहा है, सब याद रहे। इतना सब सिंपल क्वेश्चन में इंडिकेट करना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन।
चलो सब बनाइए तो बढ़िया से। आप सब बनाते रहिए। चलिए कितना आदमी बना लिए? और लोग बनाइए, इंडिकेट कीजिए सब। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो सब आदमी। हाँ, मिलाइएगा आप लोग। ठीक है। चलिए अब जिस विद्यार्थी से हम पूछ रहे हैं बढ़िया से बताइएगा। चलिए खड़ा उठिए बाबू आप। आप हमको यह बताइए, यह कितना डिग्री कार्बन है? कितना डिग्री कार्बन है? हाँ, 1 डिग्री। बोल्ट में बोलिए, लग रहा है कि खाना वाना नहीं खा कर आए हैं। कितना डिग्री? बैठिए। चलिए उसके बाद आप खड़ा उठिए। यह कितना डिग्री कार्बन है? हाँ, 3 डिग्री। बैठिए। यह हो गया 3 डिग्री C। और यह कितना डिग्री है? 2 डिग्री। और यह कितना डिग्री? और यह बोलिए आप लोग। 4 डिग्री। बाकी यह सब। और यह कितना डिग्री? चलिए आप लोग देखिए ध्यान से। आप लोग बताइए, 1 डिग्री कार्बन इसमें कहो गया, कंफ्यूज नहीं होना है। 1 2 3 कौन गया? 2 डिग्री कार्बन कहो गया। 1 2। 3 डिग्री कहो गया। एगो। 4 डिग्री कहो गो। देखा। अब जहां तक हाइड्रोजन है तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 1 डिग्री कार्बन के पास कौ गो हाइड्रोजन है? तो 3 3 6 और 3 कितना हो गया? तो 9 गो हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। तो 3 × 3 कर दीजिए। तो जोड़िए कर लिख दीजिए आपका मन। 2 2। तो 2 × 2 4, सिंपल सा 4 लिखे। हमको हाइड्रोजन का संख्या नहीं चाहिए।
3 डिग्री कौन है? देखो, अब 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होता नहीं है। बताइए कितने आदमी का सही है? चलिए इसको मिला लीजिए। मिलाइए। अगला हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। अगला कीजिएगा। चलिए पहले लिखिए इसको, टाइम कहाँ हुआ है? लिख लिया? हाँ लिखिए, मिलाइए जल्दी जल्दी। थोड़ा देर में बुला रहे हैं। चलिए लिखा ना गया? चलिए अब जो क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिखिए, पीछे लिखे रहे हैं आप लोग। हो गया? कुछ बोलिए। साफा आप लोग मौन व्रत रख लिए हैं। चलिए सब क्वेश्चन लिखिए। चलिए इसको लिखिए, घर से बनाइएगा। और देखिए, यह तो जनरल क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग से बन जाएगा, सब बन जाएगा। एक क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं जहां पर आप लोग गलती का कराइएगा, ठीक है? तो वहां पर हम कॉन्सेप्ट आपको देंगे। चलिए तो
इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिएगा। आप बनाइएगा तो मालूम चलेगा, ठीक है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसमें यही है। गलती आपसे इसी में होगा। चलिए, सही बनाइएगा।